हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन समस्त परिषदीय विद्यालयों में इसके अलावा प्रत्येक ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी बीआरसी में खुलेगा विद्यालय प्रबंध समिति का जीरो बैलेंस अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट को खुलना है। अभी तक बड़ौदा पूर्वी ग्रामीण बैंक में दोस्तों स्कूल का विद्यालय प्रबंध समिति खाता होता था। ज़्यादातर परिषदीय जो भी विद्यालय हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ऐसी स्थिति में हेड टीचर और अभिभावकों में से एक जो हेड होता था, यानी जो स्कूल को मैनेज करने का अभिभावकों के बीच में अथॉरिटी होती थी दोस्तों, उसको स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बोलते हैं। उनका जॉइंट अकाउंट हुआ करता था और ज़्यादातर ये अकाउंट ग्रामीण क्षेत्र में जो बड़ौदा पूर्वी ग्रामीण बैंक हुआ करते थे दोस्तों, वहाँ पे होता था। लेकिन अब ये व्यवस्था बदलने जा रही है। प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक जो भी विद्यालय है, वहाँ पे स्कूल जो मैनेजमेंट कमेटी है उसका अकाउंट अब नज़दीकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय स्टेट बैंक में दोस्तों अकाउंट को खुलना है। इस संबंध में दोस्तों दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से कुछ भ्रम की स्थिति जो पैदा हो गई थी, ख़ास तौर पे कुछ क्वेश्चन आस्क किए गए, कुछ क्वेश्चन पूछे गए राज्य परियोजना कार्यालय निषादगंज लखनऊ से कि क्या समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय जो भी स्थित हैं उनका एसएमसी अकाउंट, नूतन एसएमसी अकाउंट खुलेगा। तो दोस्तों इसका जवाब हाँ में है, सभी का खुलना है। और समस्त जो बीआरसीज हैं, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स हैं, उनका भी ज़ीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट निकट के जो भारतीय स्टेट बैंक है वहाँ पे खुलना है। इसके अलावा भी जो डीपीओ यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिस जो जनपद में कार्य कर रहा है, उसका भी दोस्तों जो अकाउंट है वो भारतीय स्टेट बैंक में ओपन होना है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि हेड टीचर और जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के हेड हैं उनका जॉइंट अकाउंट कैसे ओपन किया जाए, बीआरसी पे अकाउंट कैसे ओपन किया जाए। इस संबंध में जो जिज्ञासा से भरे प्रश्न हैं उनका भी निदान करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहें, थोड़ा आपको समय लग सकता है लेकिन हर एक प्रश्न और उसका जवाब इस वीडियो में दोस्तों प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों बिना देर किए आते हैं वीडियो पे। दोस्तों देख रहे हैं SNA मॉड्यूल है, मॉडिफाइड प्रोसीजर फॉर रिलीज ऑफ फंड्स अंडर समग्र शिक्षा एंड मॉनिटरिंग यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स, पार्टिसिपेंट्स ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, और सब्जेक्ट है ओपनिंग ऑफ जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट्स JBSA फॉर BRC एंड SMC। आप देख सकते हैं 7 सितंबर से ये शुरुआत हो गई है कि आपको सारे BRC और SMC में ज़ीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट ओपन करने हैं। अब यहाँ बात हो रही है व्हाट इज़ SNA मॉड्यूल, प्रोसीजर फॉर रिलीज ऑफ फंड्स अंडर द समग्र शिक्षा एंड मॉनिटरिंग यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स। द की फीचर ऑफ दिस मॉडिफाइड प्रोसीजर इज नॉन फंडेड बैंक अकाउंट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज IAs इन प्लेस ऑफ फुली फंडेड बैंक अकाउंट। तो ये जो अकाउंट होगा वो नॉन फंडेड बैंक अकाउंट होगा, इसमें फंड्स नहीं रहेंगे, ज़ीरो बैलेंस रहेगा। दिस नॉन फंडेड बैंक अकाउंट इज कॉल्ड जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट्स। These zero balance subsidiary accounts would be linked with SNA accounts. These bank accounts will have drawing limits in place of funds which will be adjusted on real time basis end of the day. तो यहाँ पे जो रहेगा पैसे का वो लिमिट जो है निश्चित रहेगा दोस्तों, ये इस अकाउंट की विशेषता है। और इस संबंध में 31 अगस्त को पहले से ही पत्र जारी हुए हैं कि मॉडिफाइड प्रोसीजर फॉर रिलीज ऑफ फंड्स अंडर समग्र शिक्षा एंड मॉनिटरिंग यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स, और ब्लॉक स्तर पर JBSA खोले जाने हेतु बैंक द्वारा मांगे जाने वाले डॉक्यूमेंट्स।
तो यहाँ ब्लॉक स्तर पे जब खोला जाएगा तो कार्यालय का नाम, ब्लॉक संसाधन केंद्र का नाम, कार्यालय का पता, ब्लॉक का नाम, जनपद का नाम, पिन कोड अनिवार्य है। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो किसकी होगी? खंड शिक्षा अधिकारी महोदय की रहेगी। और यहाँ पासपोर्ट साइज फ़ोटो सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी समग्र शिक्षा की रहेगी। नमूना हस्ताक्षर दोनों लोगों को रहेंगे, नाम पदनाम रहेगा। और राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। दिनांक के क्रम में ब्लॉक संसाधन केंद्र, बैंक खाता, जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट खोलने हेतु खंड शिक्षा अधिकारी तथा सह वित्त एवं लेखाधिकारी के उक्त हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया जाता है। हस्ताक्षर मुहर सहित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यहाँ पे दोस्तों करेंगे। और आप देख सकते हैं क्या क्या लगना है। तो लगना यही है, प्रमाणित हस्ताक्षर प्रारूप रहेगा, BO और AA सर के आधार कार्ड रहेगा, पैन कार्ड रहेगा, फोटो आदि रहेगी। अब यहाँ कुछ बातें हैं। ब्लॉक संसाधन केंद्र पे रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक में ही खोला जाए, ये पहली शर्त है। उक्त खाते का संचालन खंड शिक्षा अधिकारी तथा सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। ब्लॉक संसाधन केंद्र का नया खाता JBSA खंड शिक्षा अधिकारी कार्य की सुविधा अनुसार भारतीय स्टेट बैंक की किसी नज़दीकी शाखा में खोला जाएगा। ब्लॉक संसाधन केंद्र का खाता खोलने हेतु खंड शिक्षा अधिकारी व सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी का परिचय तथा नमूने के हस्ताक्षर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रमाणित कराकर संबंधित SBI शाखा को उपलब्ध कराया जाए। JBSA खोलने हेतु बैंक शाखा द्वारा जो फॉर्म दिया गया है उसे भरकर KYC डॉक्यूमेंट्स, प्रमाणित हस्ताक्षर प्रारूप, फोटो, आधार कार्ड, पैन आदि के साथ SBI खाता में जमा किया जाएगा। ये दोस्तों हो गया BRC का खाता कैसे खुलेगा। अब यहाँ प्रत्येक BRC के बारे में बताया भी गया है। और यहाँ पे आते हैं SMC स्तर पर JBSA कैसे खोला जाएगा, इसका प्रारूप आप देख लीजिए। तो विद्यालय का नाम, विद्यालय की श्रेणी क्या है, PS है, UPS है, कंपोजिट, विद्यालय का पता, विद्यालय का UDIS कोड, ब्लॉक का नाम, जनपद का नाम, पिन कोड अनिवार्य है। और यहाँ पासपोर्ट साइज फ़ोटो हेड टीचर की रहेगी, नमूना हस्ताक्षर मुहर सहित हेड टीचर का रहेगा, नाम पदनाम। और इधर दोस्तों अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति की फ़ोटो रहेगी, नमूना हस्ताक्षर मुहर सहित रहेगा। और फिर यहाँ पे राज्य परियोजना कार्यालय पत्रांक, दिनांक के क्रम में विद्यालय प्रबंध समिति का बैंक खाता, जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट खोलने हेतु हेड टीचर तथा अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति के उक्त हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया जाता है। कौन करेगा प्रमाणित? खंड शिक्षा अधिकारी महोदय दोस्तों करेंगे। अब यहाँ पर भी लगेगा, फोटो लगेगी, पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, प्रमाणित हस्ताक्षर प्रारूप जैसे अभी आपके सामने दोस्तों प्रस्तुत किया गया। तो ये जो है जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट दोस्तों खुल जाएगा। और इसे प्रत्येक परिषदीय विद्यालय को खोलना है, जैसे कि आप देख रहे हैं, चाहे वो PS हो, चाहे UPS हो, चाहे वो कंपोजिट हो। तो यहाँ पे अब क्या है रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। JBSA भारतीय स्टेट बैंक में ही खोला जाएगा। उक्त खाते का संचालन हेड टीचर तथा अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति के हस्ताक्षर से होगा। विद्यालय प्रबंध समिति के नया JBSA खाता खोलने हेतु खंड शिक्षा अधिकारी SMC के कार्य की सुविधा अनुसार भारतीय स्टेट बैंक की किसी नज़दीकी शाखा में खोला जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति का खाता खोलने हेतु हेड टीचर व अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति का परिचय तथा नमूने के हस्ताक्षर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रमाणित कराकर संबंधित SBI शाखा को उपलब्ध कराया जाएगा। JBSA खोलने हेतु बैंक शाखा द्वारा जो फॉर्म दिया गया उसे भरकर KYC डॉक्यूमेंट्स यानी प्रमाणित हस्ताक्षर प्रारूप, फोटो, आधार कार्ड, पैन आदि के साथ SBI शाखा में जमा किया जाए। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा हेड टीचर से लिखित रूप में लेना है कि SMCs का जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट उनके कार्य की सुविधा अनुसार भारतीय स्टेट बैंक की किसी नज़दीकी शाखा में खोला जाना है। तो दोस्तों ये हो गया, JBSE SMC में भी हो गया और वहाँ पर भी हो गया। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी एवं हेड टीचर पूरी तरह से सुनिश्चित कर लें कि SBI शाखा से प्राप्त AC ओपनिंग फॉर्म में भरा गया फिलअप JBSA AC होल्डर्स नेम, खाता धारक का नाम राज्य परियोजना कार्यालय से निर्गत पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही है, अन्यथा की स्थिति में किसी भी विसंगति के लिए आपका पूर्ण उत्तरदायित्व तय होगा। अब आप देख सकते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय का ये पत्र है। ऑल BSAs BO एंड हेड टीचर को ये संदर्भित है, संबोधित है। समग्र शिक्षा और उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फॉर ओपनिंग ऑफ जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट्स एट SMCs लेवल अंडर समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है कि ये कुछ प्रश्न किए गए। अब प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी से पता चलेगा कि किसे खोलना है। क्या खंड शिक्षा अधिकारी व हेड टीचर द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय में निर्गत उक्त निर्देश का अध्ययन किया जाना चाहिए? हाँ, यदि अध्ययन कर लिया जाए तो विद्यालय प्रबंध समिति का नया खाता जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट्स खोले जाने की प्रक्रिया सुगमतापूर्वक व विशुद्धता एक्यूरेसी के साथ कम से कम समय में पूर्ण किया जा सकता है। क्या जनपद के समस्त विद्यालय प्रबंध समिति यानी प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं कंपोजिट विद्यालय का नया खाता जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट खोला जाना है? आंसर है दोस्तों हाँ,
सभी को खुलना है। विद्यालय प्रबंध समिति का नया खाता यानी जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट्स किस बैंक में खोला जाना है? तो दोस्तों जैसे कि बताया, भारतीय स्टेट बैंक की नज़दीकी शाखा। विद्यालय प्रबंध समिति का नया खाता जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट्स भारतीय स्टेट बैंक की किस शाखा में खोला जाना है? प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं कंपोजिट विद्यालय के निकटस्थ भारतीय स्टेट बैंक में खोला जाना है। विद्यालय प्रबंध समिति का नया खाता संचालन किसके हस्ताक्षर से होगा? विद्यालय के हेड टीचर एवं अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। आगे चलते हैं। क्या प्रधानाध्यापक को अपने विद्यालय के निकटस्थ भारतीय स्टेट बैंक के शाखा का नाम खंड शिक्षा अधिकारी को लिखित रूप में देना होगा? हाँ, हेड टीचर द्वारा अपना नया खाता खोलने संबंधी लिखित प्रत्यावेदन निम्न विवरण भरते हुए अपने नाम, पदनाम व हस्ताक्षर से खंड शिक्षा अधिकारी को अनिवार्य रूप से देना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि विद्यालय का नाम, विद्यालय की श्रेणी, यूपीएस, पीएस या कंपोजिट, और विद्यालय का पता, विद्यालय का यूडाइस कोड, ब्लॉक का नाम, जनपद का नाम, पिन कोड अनिवार्य, बैंक का नाम व शाखा, भारतीय स्टेट बैंक शाखा, भारतीय स्टेट बैंक के शाखा का IFSC कोड। तो इतना करना है। प्रधानाध्यापक तो उक्त विवरण को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं चयनित भारतीय स्टेट बैंक शाखा में अनिवार्यता उपलब्ध या जमा कराएंगे। हेड टीचर द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से नया खाता खोलने संबंधी कौन कौन से अभिलेख चयनित बैंक शाखा में उपलब्ध कराए जाने हैं? अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर नॉन इंडिविजुअल। हेड टीचर अपने चयनित भारतीय स्टेट बैंक शाखा में उपस्थित होकर विद्यालय प्रबंध समिति के नया खाता जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट्स खोलने हेतु अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर नॉन इंडिविजुअल प्राप्त करेंगे। तो ये इंडिविजुअल खाता तो है नहीं दोस्तों, ये नॉन इंडिविजुअल खाता है क्योंकि संस्था का खाता है ना। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर नॉन इंडिविजुअल प्राप्त करेंगे। तो इस फॉर्म में दिए गए फील्ड्स यथा खाता धारक का नाम, AC होल्डर्स नेम, कार्यालय का पता आदि भरकर निम्न KYC डॉक्यूमेंट्स के साथ खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अपने उक्त चयनित बैंक शाखा में जमा कराएंगे। फोटो 2 देंगे अपनी, आधार कार्ड की छायाप्रति, खाता संचालन करने वाले विद्यालय के हेड टीचर एवं अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति के नमूना हस्ताक्षर के प्रमाणीकरण संबंधी प्रारूप संलग्न जो कि खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया गया है। 8वां प्रश्न है, क्या हेड टीचर द्वारा चयनित बैंक शाखा द्वारा ही नया खाता जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट्स का खाता संख्या जनरेट किया जाना है? नहीं, हेड टीचर द्वारा क्वेश्चन 6 के सापेक्ष जो सूचना खंड शिक्षा अधिकारी को दी गई है वह सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से राज्य परियोजना कार्यालय को तथा राज्य परियोजना कार्यालय से भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ मुख्य शाखा तारावली कोठी लखनऊ को प्रेषित की जाएगी, जिसके आधार पर भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ मुख्य शाखा तारावली कोठी लखनऊ द्वारा आपके विद्यालय का जीरो बैलेंस सब्सिडरी का अकाउंट का खाता संख्या जनरेट किया जाएगा तथा आपकी चयनित शाखा में इसकी सूचना उक्त मुख्य शाखा लखनऊ द्वारा भेजी जाएगी। इस जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट खाता संख्या के सापेक्ष क्वेश्चन 7 के माध्यम से चयनित बैंक शाखा से प्राप्त भरा हुआ बैंक फॉर्म और KYC डॉक्यूमेंट्स में KYC व हस्ताक्षर स्कैन कर शाखा प्रबंधक द्वारा वेरीफाई करते हुए हेड टीचर को बैंक पासबुक उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों बहुत ही सरल, सुगम और रोचक तरीके से यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पहले तो हेड टीचर का यहाँ रोल प्रभावी है। वो अपने नज़दीकी जो शाखा रहेगी उसकी डिटेल्स BO कार्यालय को देगी। BO कार्यालय द्वारा ये सूचना माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय जाएगी। वहाँ से राज्य परियोजना कार्यालय में सूचना प्रेषित होगी, जहाँ लखनऊ में जो हेड ऑफिस है SBI का वहाँ ये जनरेट होगा और जिस शाखा का नाम आपने दिया है वहाँ पे मैसेज चला जाएगा और वहीं पे आपका अकाउंट ओपनिंग दोस्तों हो जाना है, वहीं आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। 9वां प्रश्न है, क्या विद्यालय के लिए खोला जाने वाला नया खाता जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट्स सेविंग बैंक अकाउंट है या करेंट बैंक अकाउंट है? नहीं, उक्त खोला जाने वाला नया खाता जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट्स एक पृथक श्रेणी है। ना तो ये सेविंग बैंक अकाउंट है ना तो ये करेंट बैंक अकाउंट है, ये एक सेपरेट टाइप का अकाउंट है दिया गया है जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट्स। क्या विद्यालय प्रबंध समिति के खाता धारक का नाम AC होल्डर्स नेम लिखने हेतु राज्य स्तर से कोई निर्देश दिए गए हैं? हाँ, कृपया राज्य परियोजना कार्यालय पत्रांक तथा खंड शिक्षा अधिकारी का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिनांक 7 सितंबर के लिए जारी PowerPoint प्रेजेंटेशन का अवलोकन करने कष्ट करें। तदनुसार विद्यालय का खाता धारक का नाम AC होल्डर्स नेम बैंक फॉर्म में भरना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपके सारे जिज्ञासा से भरे प्रश्न का शमन किया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।